सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं सिंगल शॉट बुक्स का मैं रिव्यू कर रहा था, जहाँ पे हमको 90s के टाइम की आपको सिंगल शॉट बुक्स मिल जाती थी। उसको आप पढ़ सकते थे। 32 या 27 पेज की स्टोरी हुआ करती थी। एक्चुअली 27 पेजेस की स्टोरी के अंदर आप पूरी स्टोरी मिल जाया करती थी। कभी कभी इनसे बड़ी स्टोरी होती थी, स्पेशल होती थी, तो उसको विशेष अंक के रूप में छापा जाता था, विशेष अंक। और वो आपको 64 पेज की मिलती थी, कभी 96 पेज की, कभी 2-3 पार्ट की। इस तरह से पहले का फॉर्मेट रहा करता था। ये आज के ज़माने की किताब है। सेम वही पब्लिशर्स वगैरह हैं, आर्टिस्ट थोड़े चेंज हुए हैं। और आपको ये जो आर्टिस्ट हैं वो बना के देते हैं। ये शुद्धिकरण श्रृंखला है, इट्स सीरीज, और ये 7वां पार्ट है उसका। उसका नाम है महाभियोग। अब इसमें जो है ना, रैंडम मिक्स आता है। कभी 300 रुपये की किताब आती है, कभी 250 की, कभी 200 की। पर 200 मतलब 32 पेज की, 250 मतलब 40 होते होंगे, और 300 मतलब 48 मिक्स में आता है। तो भी ये स्टोरीज पूरी नहीं होती है, मतलब अभी भी नहीं हुई है। इसका नेक्स्ट पार्ट कोई नहीं कह सकता कितने पेज का होगा, या आएगा भी कि नहीं आएगा। हर सीरीज के अंदर जो मैं आजकल देख रहा हूँ, लास्ट पार्ट आना असंभव सा हो गया है। अनुपम सिन्हा जी के अलावा, अनुपम सिन्हा जी जो सीरीज लाते हैं, जैसे कि सरस्वती वगैरह, वो पूरी कर देते हैं कैसे भी करके उसको। तो खैर, बात करते हैं महाभियोग की। तो पहले कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। तो बढ़िया ये कि अभी तक जो इन्होंने फॉर्मेट रखा है, कि वो जो न्यू साइज है उसी में आई है ना, जो आती है वो। प्लस टीम आप देख सकते हैं, लीफ प्रिंटिंग इसमें महाभियोग में करी गई थी इस तरीके की, वो अभी भी जारी है। तो सारी बुक एक जैसी दिखती हैं, स्पोर्टिव का यूज़ है। ये भेड़िया, ये कोबी है। भेड़िया है, मतलब एक्चुअली पहले भेड़िया ऐसा होता था। फिर ये 1998 के बाद में कोबी और भेड़िया अलग हो गए, जो कि एक इंसान के पार्ट थे। कि उनके पिता ऐसे थे, माता थोड़ी ऐसी थी, इस वजह से वही मेन स्टोरी है इसकी। और इनके जो पिता हैं उनका नाम है वुल्फा। वुल्फानो साम्राज्य के जो राजा थे। ऐसी इनकी स्टोरी बनी हुई है, बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई है। इसमें शुद्धिकरण श्रृंखला है। शुद्धिकरण क्या होता है कि पहले किसी ने अगर कोई नियम का उल्लंघन किया है, कुछ गड़बड़ करी है, तो उस पर पूरी कोर्ट वगैरह बिठा करके उसको दंडित किया जाए। तो ये है महाभियोग। महाभियोग मतलब जैसे जो कोर्ट वगैरह में जो सुनाई वगैरह होती है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें बंदी बने हुए हैं, ये भेड़िया खड़ा है। और ये वुल्फा एक ऐसा करेक्टर है जो सबके लिए अपराधी है। चाहे वो उनके खुद के पुत्र भेड़िया है, उनके लिए भी वो अपराधी है। उनकी खुद की उनकी पत्नी जो सुभरिया है, उनके लिए भी अपराधी है। हर किसी के लिए अपराधी है ये। तो उन अपराधों की सजा के लिए इस पे कोर्ट वगैरह चलती है। जैसे हैरी पॉटर की मूवीज में, हम 5th मूवी में देखते हैं कि उनका भी पूरा एक सिस्टम होता है, न्याय पद्धति होती है। नागराज जी कॉमिक्स में हमने देखा, नागाधीश वगैरह होता है। तो पहले हम उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे उन चीज़ों को, तो धीरे धीरे एक्सप्लोर किया गया। जैसे इसमें वैसा ही है। तो धीरे बहुत स्लो पेस स्टोरी थी इसकी। और उसी संदर्भ में क्या होता है, कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, लोग आते हैं अलग जगह से, वुल्फ टाइप के, अलग क्लेन के होते हैं। और उसमें वो सब पहले की बैक स्टोरी पूरी है। इन्होंने आजकल देनी बंद कर दी है, इनको देनी चाहिए, पहले देते थे। क्योंकि ये भी पूरा ही फॉर्मेट बेकार कर दिया ये। पहले 32 पेज की किताब में भी अगर 2 पार्ट भी होते तो पुराना वाला पार्ट को अंदर कोई समरी के रूप में कर दिया जाता था। और बिल्कुल इन्होंने आजकल कचरा कर रखा है। इन्हें कम से कम एक पेज, ये जो इतने सारा मतलब चीज़ें लिखते हैं, उसके अंदर एक, ये जो यहाँ जो क्रेडिट दे रखा है, ये कहीं एक छोटी समरी दे देनी चाहिए थी इनको। कोई बात नहीं। पीछे के जो 6 पार्ट है वो है। और इसमें ना वन रक्षक श्रृंखला का भी वो रेफरेंस है, मतलब अमर प्रेम के बाद जो वन रक्षक थी, और वो कैरेक्टर्स इसमें आएंगे, तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो कैरेक्टर्स कौन कौन है। तो वुल्फा और भेड़िया के बीच के संवाद दिखाए गए हैं, जिसमें भेड़िया बताता है कि आप क्या क्या उनके पिता ने गलतियां करी हैं। यहाँ पे एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है वुल्फा और सुवरिया की। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है ना, वो आपको शक्ल उनकी संजय गुप्ता जी से मिलती हुई दिखेगी। आजकल जितने भी आर्टिस्ट जो भी कैरेक्टर बना रहे हैं ना, वो पब्लिशर को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। मनोज गुप्ता जी की कोई सीरीज होती है, तो वो जैसे डेजलिंग इन है, तो आयुष गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के फेसेस का यूज़ करते हैं वो। और ऐसे जो है यहाँ पे जो संजय गुप्ता जी की बुक्स होती है, तो आर्टिस्ट क्या करते हैं, संजय गुप्ता जी का फेस यूज़ करने का प्रयास करते हैं। वैसे क्या, लेकिन हाँ, नरेश कुमार जी का चित्रांकन है। सबसे अच्छी बात अभी तक तो ये है, कम से कम कि 7वां पार्ट आ गया, अभी तक नरेश जी कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऐसे जो ये जो डोगा की जो किताबें आई थी, उसमें भी हल्कान हो वगैरह जो किताबें आई थी, कुत्ता बंती वगैरह, तो उसके अंदर जो है वो दिलदीप सिंह जी ने करा था। बस एक नाग परलय वगैरह में प्रॉब्लम कर दी। कम से कम एक आर्टिस्ट करे तो सीरीज एक जैसी लगती है। तो जब इसका कलेक्टर एडिशन आएगा, तो हाँ, ये सीरीज ठीक ठीक लगेगी। चित्रांकन ठीक है इसका, मतलब अच्छा है। मतलब नरेश कुमार जी ने अच्छा किया। इसमें जो वन और जो जैसा दिखाना चाहिए ना, मतलब भेड़िया का जो एक यूनिवर्स है, वो वैसा ही दिखाया। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कलर वगैरह बहुत ही प्यारे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ फाइट वगैरह दिखाते हैं। और यहाँ पे जो है, ये देखिए ऋषि हैं जो बताते थे भेड़िया से। तो इसमें कुछ बैक स्टोरी दिखाते हैं इस कैरेक्टर की, ये। और ये जो कैरेक्टर है, ये आपको वनरक्षक में मिलेगा। इसका नाम भी हमको तिलोत्मा, तिलोत्मा नाम है। अगर अमर प्रेम सीरीज या वनरक्षक में होगी में भी हो, तो उसका कुछ बैक स्टोरी दिखाने की कोशिश की है, कनेक्ट करने की कोशिश की है।
अब इस जैसा कि इस श्रृंखला में पहले भी किया गया था, कभी तो फुल फ्रेम कलर में होता था, कभी ऐसा व्हाइट से, मतलब अच्छा है इसके, इसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन इस चीज़ का अच्छा है, इसमें डाउट नहीं है। और ये देखिए सबसे अच्छा फ्रेम मुझे इसके ये लगे, ये जो कैरेक्टर ने, इनका नाम शायद अवधूत है, और ये अमर प्रेम में दिखे थे, भगवान शिव से इंस्पायर्ड है। और इसको देख करके आपको महादेव सीरियल की याद आ जाएगी उन कैरेक्टर की, मतलब ये फ्रेम बहुत अच्छा बना है, ये बहुत अच्छा इसका फ्रेम बना है देखिए। तो इसमें दोनों तरह का आपको फ्लेवर मिलेगा, फुल फ्रेम मतलब विदाउट फ्रेम, फुल का पेज का आर्ट भी मिलेगा आपको, और इधर आपको व्हाइट बॉर्डर भी मिलेंगे। तो ये एक नहीं, मतलब ये तो इस सीरीज शुरू से खासियत रही है, बहुत ही एस्थेटिक बनाया है, इसके जो जंगल की सीन वगैरह भी है बहुत एस्थेटिक बनाया है इसमें। मतलब इन्होंने कुछ सीरीज जो शुरू करी थी, जैसे नाग प्रलय, प्रलय के देवता सीरीज थी, उसका एक अलग चार्म था, आदिल खान जी का काम। दिलदीप सिंह जी का जो कचरा पेटी सीरीज थी वो एक अलग चल रही थी, वो भी उन्होंने अच्छे से एक्सपेंड कर दिया। और ये भी, ये तो इसका कुछ प्लस पॉइंट तो है, जैसे कि अन्य चीज खींचते तो है स्टोरी को बहुत ज़्यादा, मतलब सारे पार्ट आपके पास नहीं हो तो नहीं आपको समझ पाते। अब जैसे मेरे पास इस जगह पे सिर्फ यही किताब है, इसके पहले वाली किताबें नहीं है, तो वो एकदम से मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा याद रहता है। और सीरीज भी क्या 4-4 5 साल होते हैं, ये 2024 चल रहा है अभी, एंड होने वाला है अभी तक लेकिन सीरीज के एंड होने कोई प्लान नहीं है। तो वही है, ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अच्छा, इसमें ना ये भी है कि इसमें वन को बचाने के लिए, जैसे कि पहले कुछ कई किताबें हम देख चुके हैं, विनाश वगैरह हम देख चुके हैं, जो 200 दुश्मन होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ये है, ये गरुड़ा है, ये धुंधड़ है जो धुंध जैसा दिखता है, ये एलिफेंटो है, हाथी जैसा दिखता है, ये तन्ना है, फ्लेक्सिबल होता है जैसा फैंटास्टिक फोर वगैरह होता है। तो ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वो हम इनको पहचानते हैं। तो आजकल की सीरीज ये प्रॉब्लम और है कि सिंगल शॉट ना होकर के क्या होती है, ऐसी होती है तो सीरीज होती है बड़ी जी, और आपको आगे पीछे का सारा पता होना चाहिए, जैसे पुराने ओरिजिन सीरीज भी पता होनी चाहिए, भिड़े के सारे विलेन भी पता होने चाहिए, हमारे प्रेम सीरीज का भी पता होना चाहिए, आपको वन रक्षक का भी पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। तो जो आजकल स्टोरीज बनाई ऐसी जाती है, जो 30-40 साल में इन्होंने जो एक यूनिवर्स खड़ा कर रखा है उसी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि एक पूरी खैर स्टोरी अच्छी भी लगती है, और प्लस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है कि आप हर तरह से कनेक्ट करके रखते हो, तो बायर्स जो है उसको मतलब उसको लेने का प्रयास करता है, रिप्रिंट्स वो भी सेल हो जाते हैं इनके, और बुक्स भी सेल हो जाती हैं, इनकी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती होगी। तो खैर ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं वन को बचाने के लिए, और आपस में इनकी बातचीत चल रही है। ये देखिए, ये देखिए सारे आपको, ये ना ये डोमा में दिखा था, ये सारे लोग दिखे थे आपको, किसी न किसी बुक में दिखे हैं, सारे विलेन आपको दिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट विलेन का इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकी वो चलने दिया इन्होंने। तो अवधूत तो शायद उनका एक न्यू बुक है, तो एक आध मोबाइल पकड़ा हुआ है, इस वजह से हो नहीं रहा। तो ये जो है ऐसा है, और ये वो क्लैन था जो एक बार आ गया था, तो इसमें अभी कंटिन्यूस रखी गई है बस। थोड़ा सा ये है कि लास्ट में जो है, जो वुल्फा पे महाभियोग चल रहा है, कोर्ट सी बैठी हुई है, और पहले जो भेड़िया और वुल्फा का संवाद दिखाया गया था पिता पुत्र का, थोड़ा सा पिता पुत्र से पुत्र नाराज था, लेकिन इसमें ये है कि जो ये देखिए, ये डोमा और अवधूत में थोड़ी सी होती है कि अवधूत को उसका लीडर बनाने की सोचते हैं, जो इकट्ठे हो रहे होते हैं, थोड़ा ये अपना प्रूव वगैरह कर रहा होता है। अवधूत भी बहुत ही पावरफुल करेक्टर है। तो यहाँ पे तो ये एक अच्छी बात बताई कि पिता पुत्र में आपस में जो बात हो गई पर्सनल, कि भाई इसको कुछ गिले शिकवे हैं कि पिताजी आपने ये गलती किया, पिताजी आपने वो गलती की, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा अनजस्टिस हो रहा था, मतलब बिना वुल्फा का पक्ष सुने उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। और क्योंकि भेड़िया से उसका इमोशनल भी टच होता है ना वुल्फा का, वो मानता है कि उसको गिल्ट फील होती है कि मैं अपराधी हूँ, तो वो सब चीज़ों को साइलेंटली स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन भेड़िया नहीं मानता। और वहाँ पे जो कोर्ट की कार्रवाई चल रही होती है उसके अंदर जो है भेड़िया को अलाउ भी नहीं करते हैं, बोलते हैं वुल्फा की कार्रवाई है, आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, लेकिन वो जबरदस्ती आया था वहाँ पे। वो कहता है कि मेरे पिता है, मुझे पूरा जानने का अधिकार है कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो फिर कुछ पॉइंट रखता है क्योंकि इमोशनली उसमें डाउन होता है वुल्फा, पिता पुत्र के संवाद की वजह से, या जो फ्यूचर में पास्ट में जो इवेंट्स हुए उसकी वजह से। पर भेड़िया इस बात को समझ जाता है कि इस बात की चालाकी से प्रयोग करके इसको जबरदस्ती के आरोप लगा करके डाउन करने की कोशिश की जा रही है। तो वो बोलता है कि मेरे पिता हैं और पॉइंट्स रखने का मुझे अधिकार है, आप गलत कर रहे हो, पहले मुझे प्रूव करने का टाइम दीजिए बस खाली, और मौका दीजिए एक। तो ये इसमें कई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कि बाकी तो इमोशनल चल रहा होता है, लेकिन फिर वो उसको अपनी ट्रिक से हैंडल करता है भेड़िया। और फिर ये देखिए यहाँ पे उनके पीछे विवाद ही दिखा रखा है कि जब फैसला हो चुका है, अपराधी ने अपना अपराध मान लिया, फिर तुमको क्या प्रॉब्लम है। इसके पीछे कोई बैक स्टोरी चल रही है भयंकर। वो क्या चाहते हैं कि भेड़िया वुल्फा वगैरह डाउन हो जाए और जो दूसरा क्लैन है वो उसको कवर कर ले, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, जो होता ही हमेशा। तो खैर इसमें फिर वो उसको उसकी बात मान ली जाती है अपील भेड़िया की, और उसको मौका दिया जाता है। फिर शायद सूर्या को भी शायद बुलाया जाता है, अब देखते हैं वो उस मौका का किस प्रकार से प्रयोग करेगा। वो अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट में हमको देखने को मिलेगा, ये जो इवेंट चल रहा है सूर्या को भी बुलाया जाता है, जो शायद भेड़िया की मदर होती है। अब यहाँ पे वो क्या कौन से पॉइंट रखेगा, क्या करेगा भेड़िया, वो आगे पता लगेगा। देखिए यहाँ पे जो वो कहता है ना, मुझे स्वीकार है, देखिए क्या आपको कुछ कहना है, देखिए नहीं धर्मराज मुझे कुछ नहीं कहना।
वो उनके पिता बोले तब भेड़िया इसका विरोध करते हैं कि कहना है कैसे नहीं कि मैं रखूंगा पॉइंट्स वगैरह वो। बस वो इंटरेस्टिंग चीज़ की शुरुआत ही होती है, उसको नहीं दिखाया था हमको, एकदम नहीं दिखाया था। और यहाँ पे दूसरी तरफ दिखा था, जो कालजेई जाती है वो घाटियों में देखो यहाँ एंटर हो रही होती है। 2 पेज का फुल पेज काट रखा है 12 स्पीड का। और बस यहाँ पे देखो आप ऐसा युद्ध से दिखा रखा है, अंतिम युद्ध आएगी लास्ट। तो अंतिम युद्ध जब आएगी, जब ये सारे पार्ट एक साथ होंगे, फिर से इनको रिव्यू किया जाएगा, तब जा करके स्टोरी पूरी क्लियर होगी। स्टोरी तो ठीक बनती है पर बहुत लंबा खींचते हैं, मतलब पार्ट वाइज बहुत लंबा खींचते हैं, ईयर वाइज बहुत लंबा। 5 साल में अगर हो तो हो, अभी तो 2021 में शुरू हुई थी, 2024 खत्म होने वाला है, 2025 में यदि हो जाए। वरना संजय गुप्ता जी की तरफ से अब हमको प्रलय का देवता सीरीज उन्होंने 2021 में अनाउंस करी थी, सिंगल शॉट 128 पेज की। फिर टाइप प्लानिंग चेंज करके उन्होंने ऐसी 32 पेज की कि उन्होंने निकाली थी नाग प्रलय। फिर बोले थे कि नाग प्रलय 32 पेज ही निकालेंगे, जो नेक्स्ट वाली जो थी ना, हम सॉरी वो 160 पेज की अनाउंस करी थी। नेक्स्ट पार्ट उन्होंने बोला था कि फिर नेक्स्ट को हम बोल देंगे प्रलय का देवता 128 पेज। फिर उसको हटा दिया, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट उन्होंने कर दिया था शायद 48 पेज का कुछ कर दिया था, 300 रुपये का, नाग परलोक, बस वहीं पे अटक गया। वो का दिन था, राज का दिन है, देखो 4 साल हो गए उसका, ना कुछ नहीं बढ़ा आगे। तो आई होप कि ये पूरी होगी, और 2025 में भी पूरी हो जाए तो वो गनीमत है, मतलब। लेकिन हाँ, लेकिन डेफिनेटली जब भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि एस्थेटिकली बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने बुक की। बस ये कि ओवर टाइम में नोवेल्टीज वगैरह सब खत्म कर दी हैं, पहले के ज़माने में आया करती थी, मतलब पहले ज़माने में तो 1-2 साल पहले ही। और कुछ सीन तो इसके बहुत ज़बरदस्त बनाए गए, जैसे मैं, ये अवधूत वाला मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट जो इसने बनाया है। आई होप कि आपको छोटा सा मेरा ये रिव्यू, तो क्या बोलूँ, कि मुझे कुछ विचार पसंद आए होंगे। अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।